बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन की खिदमत में राना नासिर खान सलाम अर्ज़ करता है। अपने नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो अगर प्लीज़ आपने मेरा ये चैनल राना नासिर खान मीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट और आपकी ये हिम्मत हमें बहुत ज़्यादा ताकत देती है। तो इसलिए मेहरबानी करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अब आते हैं हम दूसरे मौजू की तरफ। तो मौजू सबसे पहले तो यही है कि खान साहब को जो इन्होंने जेल में रखा है, तो ये उनके सब्र को आजमाना चाह रहे हैं। लेकिन ये कब तक आजमाएंगे, क्योंकि खान साहब के तो लेवल के है नहीं। तो और पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो खान साहब की जहाँ तक सोच है या उनका जो लेवल है या उनके जो थिंकिंग का अंदाज है, वो कोई और तो यकीनन वहाँ तक नहीं सोच सकता। और बाकी जो है ये उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आप अवाम और हम सब जो भी यानी कि उसको सपोर्ट करते हैं तो उनके साथ है, तो यकीनन खान साहब कभी टूटने वाले नहीं। अगर हम ना भी होंगे तो खान साहब तो इंशाल्लाह उसी असूल के ऊपर चल रहे हैं कि अगर आप अक़लियत में भी हो तो अल्लाह पाक ने तो बारहा जो अक्सरियत के फैसले वो बदले हैं, क्योंकि अल्लाह उन्हीं के साथ होता है जो अल्लाह के एक जानते हैं और जो हक़ के ऊपर खड़े रहते हैं। जनाब अली, आज का व्लॉग जो है वो यकीनन ये है कि आप लोग जब एक किसी व्लॉग को देखते हो तो आपको ये नज़र आता है कि ये जो बंदा है ये मेरे दिल की बात कह रहा है। तो जो खादम है वो भी आप में से ही है, वो कोई आसमान से चांद से उतरा हुआ शख्स नहीं है। वो इसी मिट्टी का, इसी धरती का एक फर्जंद है। तो उसको भी उतना ही पाकिस्तान से मोहब्बत है जितनी आप लोगों को है। लेकिन अब किरदार मुख्तलिफ हैं। अब आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं, तो उन मोबाइल फ़ोन को या आप अपने टाइम वेस्ट करते हो। कभी आप अपनी नौजवान नस्ल को आपने टिकटॉक के ऊपर लगा दिया है, दूसरा जो सोशल मीडिया उसके ऊपर लगा दिया है। लेकिन आपने उनको ना तो वो ट्रेनिंग दी है कि जिससे वो घर बैठे करोड़ों लाखों रुपए आप बना सकें, और ना ही आपने उनको इस तरफ लेके जाने की कोशिश की है। क्योंकि जो व्लॉगर्स हैं वो तो आपको राह दिखा रहे हैं कि भाई ये जो फजूल के काम है इनको छोड़ो, अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ पे आपको रियली लगानी चाहिए। पाकिस्तान में अब आते हैं जी पाकिस्तान के मसाइल की तरफ। तो पाकिस्तान के में जो सबसे बड़ा मसला है वो आजकल बिजली का बहरान भी है, बिजली के बिल भी हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की बात ये देखें कि बिजली आती नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग होती है और आपके घर में बिजली का बिल आ जाता है। फिर जब आप उसको तस्हीह कराने के लिए कहीं फेस्को के, नेस्को के या जिसके भी ऑफिस में आप जाते हैं, ये आसान लफ्ज़ों में समझे कि वापटा के किसी ऑफिस में जाते हैं, तो आप उनकी बदतमीजी देखें कि वो आपके साथ किस तरह बदतमीजी से पेश आते हैं। और तो और वो आपको पानी बनाना भी पसंद नहीं करते, हालांकि वो आपके दिए हुए पैसे की वजह से वो ये नौकरियां कर रहे हैं, वो इतने बड़े महकमे को चला रहे हैं। और तो और ये मुल्क का जो 40% बजट है वो आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये बिजली जो है ना ये आपको सोने के भाव मिल रही है। पूरी दुनिया में कहीं और इतनी बिजली महंगी नहीं है कि जितनी हमारे मुल्क में है। पड़ोस में देख लें, इंडिया से लेके बांग्लादेश, श्रीलंका या और दूसरे मुल्क हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया की तो मैं मिसाल नहीं दे सकता क्योंकि वो तो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। तो अभी सुना है कि हमारा जो भाई है नेक्स्ट डोर, वो सुना है कि वो चांद के ऊपर गया है, लेकिन सुना है कि वहाँ बिजली जो है ना वो तकरीबन को 8 घंटे आती है पूरे दिन में। तो लगता है वो चांद से अब बिजली को नीचे लेके आएंगे। बहरहाल अवाम को लॉलीपॉप देने के लोगों ने, जो हमारे जो अकरबा हैं, उन्होंने बहुत से जो है ना वो तरीके ढूंढ रखे हैं। तो देखते हैं, हम इधर ट्रक की बत्ती के पीछे हैं, वो उधर ट्रक की बत्ती के पीछे हैं। बस हमें ये बताया जाता है कि जी अभी जो कुछ भी है ना, बस अभी समझे कि ये सब कुछ ठीक होने वाला है। अच्छा, ये बात सोचें कि आपको जो माजी का तजर्बा तो आपके सामने है, जो 75 ईयर गुजर गए हैं वो तो आपके सामने है। लेकिन ये जो अभी बताया जाता है ना आपको कि जी बस अगले साल 30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, अगले साल जो है वो आपके दूध और शहद की यहाँ पे नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। खुदा के बंदो सोचो, एक इलेक्शन जो एक एक्सरसाइज है वो किसी भी मुल्क के जो सही नुमाइंदे हैं उनको चुनने के लिए दुनिया में एक मरबजा तरीक़ेकार है।
हाँ वो इस्लामी निज़ाम का हो या वो मॉडर्न निज़ाम का हो या वो जमहूरी निज़ाम का हो, अब वो तो इनको दे नहीं रहे मजलूम लोगों को कि आप इलेक्शन में जाके आप अपने जो सही नुमाइंदे उनको चुन लें। अभी आपने 16 महीने में जो हमारे पाकिस्तान के ऊपर एक गलीज तरीन गवर्नमेंट लाद दी ला के, जो दुनिया के करप्ट तरीन माफिया को आपने ला के हमारे सरों के ऊपर बैठा दिया, उसका रिजल्ट क्या निकला है? 18,000 अरब का वो कर्जा लेके वो चले गए। अब वो एंजॉय कर रहे हैं, कोई पेरिस में है, कोई सऊदी अरब में जा बैठा है, कोई यकीन लंदन में है, तो कोई कहीं पे है, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कर्जा किसने देना है? इन्हीं मजलूमों ने देना है जो बिजली के बिलों के लिए मर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं। इसलिए खुदा के बंदो, आप लोगों की तो 24 घंटे बिजली बंद नहीं होती, आप समझ रहे हैं मैं जिनको कह रहा हूं। लेकिन जो मजलूम लोग हैं, जो मर रहे हैं सड़कों के ऊपर, जो अपने बच्चों का पेट काट के अपनी बिजली का बिल दे रहे हैं, जिसकी 25,000 तनख्वाह है, वो 30,000 का बिल कहां से देगा? देखें, ब्लॉग्स में क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, आप भी जानते हैं कि हम आपकी आवाज बन के बोलते हैं, तो अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी आवाज़ों को भी बंद करने शुरू कर देंगे। आपको पता है इन्होंने कितने जाली कवानीन यहाँ पे लाके खड़े कर दिए हैं। वो इसलिए किए हैं कि ताकि आप लोगों को, आम आवाम को, आम आदमी को वो सूरत हाल का पता ना चले जो चल रही है इस वक्त इसी मुल्क में। क्योंकि उन्होंने जो मेन मीडिया है, जो यानी कि जो टेलीविजन है हमारे, उनके ऊपर तो उन्होंने एक पट्टी, रेड पट्टी यानी कि बैन लगा दिया है। वो वही दिखाएंगे जो दिखाना चाहते हैं, यानी कि दूसरे लफ्जों में उन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर लिया है। अब हैं हमारे जैसे जो लुके छुपे और वो जो है आपको वो बताते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। ये सूरत हाल सिर्फ पंजाब की नहीं है, ये सिंध से शुरू होकर आज़ाद कश्मीर तक, उधर बलोचिस्तान से लेके सरहद तक, जहां भी आप देखें गिलगित बल्तिस्तान तक तबाही हर जगह फैल चुकी है। इस तबाही को सिर्फ रोकने का एक तरीका है, अवाम को उनके नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दे दो, इलेक्शन करा दो, खान साहब के ऊपर झूठे केस खत्म कर दो, और उनको अगर उनकी पार्टी में से कुछ चंद लोगों ने कोई 9 मई के वाकयात में उनका कोई नकरदा या करदा या बेवकूफ़ी से उन्होंने कोई किरदार अदा किया है, तो जो उनकी हक जो सजा बनती है उनको दो, लेकिन उनको जलील मत करो, उनकी तज़हीक मत करो। वो जो 10,000 लोग आपने बंद किए हुए हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि उनका कोई जुर्म इसलिए इसके अलावा नहीं है क्योंकि वो एक रौ में बह के वो खान साहब की आवाज़ के ऊपर जाके उन्होंने अपना हक मांगने की कोशिश की। और तो और खान साहब ने आज तक ट्रैफिक की जो रेड लाइट है वो भी नहीं काटी, इसलिए उनको भी छोड़ दें। वो इस मुल्क के सही बशिंदे हैं, वो इस मुल्क को सही रास्ते की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो आपकी इज्जत चाहते हैं, वो मेरी इज्जत चाहते हैं। प्यारे भाइयों, समझो कि इस वक्त जो सूरत हाल में हम गुजर रहे हैं, उसमें ऐसा है कि हमें मुख्तलिफ चीज़ों में उलझाया जा रहा है। कभी खान साहब की तारीख के ऊपर तारीख के ऊपर तारीख, और कभी वो ये जो उसको सजा सुनाने वाले, ज़रा उनका किरदार देखें क्या है। अब ज़्यादा मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर यही है, लेकिन आप लोगों को पता है कि उनकी जो वीडियोज़ हैं, उनकी जो, वो सब कहने की ज़रूरत नहीं, वो सब के सामने आ चुकी हैं। बहरहाल ऐसा ही है कि इंसाफ वही करेगा जो पहले अपने आप के ऊपर इंसाफ करेगा। लेकिन अगर आपको इंसाफ को लटकाते जाएंगे तो इंसाफ वाला भी फांसी चढ़ जाएगा, और जिसके लिए आप इंसाफ कर रहे हैं वो भी अल्लाह को सुधार जाएगा। तो इसलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए इस मुल्क के ऊपर रहम करें। इस मुल्क की जो नौजवान है वो समझ चुके हैं, वो आपका सही चेहरा, आपका जो आईने में गलीज चेहरा है वो देख चुके हैं। उनमें अपने चेहरे को मत छुपाएं, क्योंकि अब उन्होंने आपके धोखे में नहीं आना। अब उन्होंने इस मुल्क के लिए तो उन्होंने जान देनी है, लेकिन उन्होंने आपको नहीं कभी भी पसंद करना, क्योंकि आपने 16 महीनों में जो किया है, बेशक आप दीन फरोश थे, बेशक आप मूंछों वाले थे या आप टकले थे, जो भी थे आप, वो सब अल्लाह आपको माफ़ फरमाए। वो जो आपने किया इस मुल्क के साथ और जिनके साथ मिलके किया, अल्लाह उनके ऊपर भी, उनको भी अल्लाह हदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं। और अल्लाह इस मुल्क को नेक और सही हुक्मरान अदा करे। खान साहब को जेल से निकालें अगर इस मुल्क को बचाना है तो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर खान साहब जेल में बीमार पड़ गए, अगर उनको कुछ हो गया, तो आप समझते हैं, आपको पता है ना, पहले भी मुल्क टूट चुका है ना, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको कोई मसला नहीं हुआ।
तो अब भी आप यही सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं होगा। तो यकीनन शायद आपकी सोच 10% ठीक भी हो, नहीं होगा, लेकिन ये सोच लें कि इस जगह के ऊपर जो नौजवान है, इस जगह के ऊपर जो पैरामीटर्स है हमारी आवाम के, वो लेवल ऑफ जो थिंकिंग है वो नहीं रहा पहले वाला। क्योंकि 70 में तो मीडिया नहीं था, अब तो मीडिया है ना आपके पास। अब तो अगर आप पाकिस्तान में भी रोकेंगे न्यूज़, कोई बात नहीं है, रोक लें, दुनिया आपको बता देगी। अब तो हजारों लाखों करोड़ों तरीके हैं असल हकीकत तक पहुंचने के। और शायद ये सबसे बड़ी बुरी बात भी होगी, क्योंकि जो सही सच होगा वो शायद 1% हो, लेकिन जो हमारे साम्राज्य दुश्मन है वो हमें झूठ के पर्दों में इस तरह वो सच दिखाएं कि हम जो है वो जो सच है वो छुप जाए उन पर्दों के पीछे, और हमें सच की पिक्चर ना नजर आए, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। इससे बचें, इससे मुल्क को बचाएं, इन नौजवानों को इनका जो सही हक है, इस अवाम का जो सही हक है वो हक लेने दें। आपका कुछ नहीं जाएगा, आप भी इसी मुल्क में से नौकरी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, इसी मुल्क में अपने बच्चों को अपनी सिलसिला चला रहे हो जिंदगी का, और वो भी यही चाहते हैं। मेहरबानी करें, इस मुल्क के ऊपर रहम करें, और अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए वरहमतुल्लाह।